हाय एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ चिड़ियाघर ब्लॉग। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है चिड़ियाघर ब्लॉग का, तो पहले वो जाके देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ओके, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में जो हमने लास्ट एनिमल देखा था वो था राइनोसोरस यानी कि गैंडा, और उसके जस्ट बगल में ये हाइना का बाड़ा था जिसको हम लोग लकड़बग्घा भी कहते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं। इस केज में 2 हाइना थे, मे बी मेल या फीमेल थे। उसके बाद ये बाहर आके बैठा तो एकदम ऐसे घूरने लगा जैसे उसको पता है कि हम उसका वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए। हाइना के बगल में सियार का केज था, और ये केज उसके लिए काफ़ी छोटा था, और इसमें सिर्फ एक ही सियार था और वो अपना उसी में टहल रहा था। उसके बाद हम लोगों ने ये गिद्ध देखा जो कि ऊपर चढ़ के बैठा था और काफ़ी बड़ा था। इसको हम लोग देखना भूल गए थे, लेकिन स्कूल के बच्चे चिल्लाने लगे तो हम लोग वापस आके देखे। गिद्ध के बगल में ईमू का केज था जिसको छोटे छोटे बच्चे ऑस्ट्रिच समझ रहे थे। इस केज में 2 ईमू थे, जिसमें से एक एकदम आगे आके पत्तियों में से कुछ खा रहा था और दूसरा भी आने लगा था, और इनमें से एक का वहाँ पे पीछे अंडा भी था। अगर आप अभी तक एक भी बार गोरखपुर चिड़ियाघर नहीं गए हैं तो ज़रूर विज़िट करिए, क्योंकि आपको सारे जानवर इतने पास से देखने को मिलेंगे कि आपको बहुत मज़ा आएगा और आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये टाइम बहुत ही बेस्ट है चिड़ियाघर जाने का, क्योंकि इस टाइम धूप हल्की लगती है और ठंड की वजह से सारे जानवर भी बाहर निकल के धूप सेकते हैं, तो आपको वो सारे दिख जाएंगे अच्छे से, और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी धूप में चलने में। यहाँ पे ये एमू अपना एक टांग ऊपर करके खड़ा था। इसके पहले हम एक बार बत्तखों को अपना एक टांग ऊपर करके सोते हुए देखे थे। अब यहाँ से चिड़ियाघर के खतरनाक जानवर स्टार्ट होने वाले हैं, जिनको जनरली लोग चिड़ियाघर में देखने जाते हैं। सो उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लेपर्ड के लिए उसके केज के अंदर गुफा और घर बनाए गए थे पत्थरों के, और उसके अंदर लकड़ी और लट्ठे वगैरह भी रखे गए थे जिन पे वो चढ़ सके। और उसका केज पूरा ऊपर से बंद था, क्योंकि लेपर्ड चढ़कर बाहर भी आ सकते हैं केज के, इसलिए इनका केज तो फुल्ली प्रोटेक्टेड था। और ये लेपर्ड पूरे केज में टहल रहा था, तो एकदम ये पास में आ गया था, और इसकी स्किन इतनी शाइन कर रही थी और इसका प्रिंट एकदम आर्टिफिशियल लग रहा था, और इसको इतना पास से देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ हम इसी को देखकर खुश हुए जा रहे थे कि हमको इतने पास से लेपर्ड देखने को मिल रहा है, और वहाँ आगे मम्मी पापा हमको बुला रहे थे कि जल्दी आओ, यहाँ एक और है। और वो जस्ट इसके बगल वाली केज में था, और उसका केज बहुत ही छोटा था, और इन्हें शायद अलग अलग रखा गया था क्योंकि ये कभी कभी लड़ाई करने लगते हैं, और या फिर ये हो सकता है कि ये मेल फीमेल थे। उसके बाद आया टाइगर का केज, लेकिन हमें टाइगर दिखा नहीं अच्छे से क्योंकि टाइगर सो रहा था, और ये एकदम जैसे लिली सोती है वैसे ही ये भी सो रहा था। उसके बाद आया वाइट टाइगर का केज, जिसको देखने के लिए बहुत भीड़ लग रही है चिड़ियाघर में, और इसका केज काफ़ी दूरी पे था, और ये नॉर्मल टाइगर से थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। और फिर आती है हमारी शेरनी की बारी, जो कि अपनी शेर के ख्याल में खोई हुई थी, क्योंकि हमें शेरनी तो दिख गई लेकिन शेर नहीं था इस बार, और ये बहुत ही शांत बैठी हुई थी। आप इसका केज देख सकते हो, ये काफ़ी बड़ा है।
और शेरों के बीच में यहाँ पे सांभर का बाड़ा था और जिसमें काफ़ी बड़े बड़े सांभर थे और ये बहुत ही शांति से अपना घास खा रहे थे। उसके बाद हम लोग हिप्पोपोटामस के बाड़े तक पहुँचे और ये सो रहा था और ये बहुत ही सुस्त जानवर होते हैं, तो ये हमेशा सोते ही रहते हैं या तो पानी में रहते हैं। और पापा इसको देखकर लाल आलू कह रहे थे। लास्ट ईयर जब हम गए थे तो यहाँ पे 2 हिप्पोपोटामस थे और वो दोनों पानी में लड़ रहे थे और इनकी बस नाक देखने को मिली थी हमें, और इस बार यहाँ पे बस एक ही था। और अब यहाँ से घड़ियाल और मगरमच्छ शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर घड़ियाल और मगरमच्छ भर भर के हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये ऐसे पड़े रहते हैं जैसे ये मर चुके हैं, बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं, एकदम पत्थर बन के पड़े रहते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये घड़ियाल है या पत्थर है। इतने सारे मगरमच्छ और घड़ियाल देखने के बाद स्नेक हाउस आता है जिसमें आपको कई तरह के सांप देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे सांपों को खोजना एक टास्क था क्योंकि ये इधर उधर लकड़ी के लट्ठों में या कहीं पे छुपे हुए थे।
जाते जाते लास्ट में आपको टर्टल और खरगोश का केज भी दिख जाएगा। सो यहाँ पे चिड़ियाघर ब्लॉग का पार्ट 2 ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोगों को घूमते घूमते यहाँ पे शाम हो चुका था और यहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे। उसके बाद हम लोग घर को चले आए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि है चिड़ियाघर के एक्वेरियम की।